क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका आधुनिक परिभाषा के अनुसार क्या है? यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, यह जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, हाँ, OH माइनस आयन, ठीक, OH माइनस आयन देता है जल में घुलने पर। ठीक है, ये आधुनिक परिभाषा ज़्यादा ही आता है। ये सब आर्हेनियस का सिद्धांत क्लियर कर लो, आधुनिक परिभाषा यही है, यही बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर पूछता है तब अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है यह जल में घुलने पर। ठीक है, और जब यह घुलता है तो कोई अधिक घुलेगा जल में, कोई कम घुलेगा। ठीक है, जल में कोई अधिक घुलेगा, कोई कम घुलेगा। जो जल में अधिक पूर्णतः घुल जाता है वो प्रबल क्षार होता है। ठीक है, और जो जल में कम घुलता है वह दुर्बल क्षार हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं एक तो ये क्षारक है और क्षार, क्षारक तथा क्षार। ये क्षार क्या है? क्षार, ये जो क्षार है, ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं। ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाए वह क्षार है। ठीक है, वह क्या है? क्षार। ठीक, अब जो क्षारक होते हैं, जो क्षारक होते हैं उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी हैं, जैसे अम्ल के थे। क्षारक का भौतिक गुण क्या है? क्षारक, ये क्षारक जो होते हैं इसका भी ये भी संक्षारक तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अम्ल के जैसा प्रभाव तो नहीं डालेंगे कपड़े त्वचा पे, लेकिन ये भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हाँ, क्षारक जल में विलय हो जाता है, खुल जाता है। इसका प्रकृति भी संक्षारक होती है, कपड़े त्वचा को भी बहुत कम प्रभाव करता है लेकिन नष्ट करता है। ठीक है, क्षारक। और यह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, ये सब भौतिक गुण में लिखेंगे। ठीक है, भौतिक गुण में। और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये सब दो चार ठो भौतिक गुण में लिख देंगे। अब इसका देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है इसका? जिस तरह अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा था, उसी प्रकार क्षार भी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, जैसे क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसको याद कर लो तुम लोग। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्लियर कर लो इसे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर भी देंगे, धातु धातु में देखेंगे। ये कहा है क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि धातु क्षारक से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करने के दौरान क्या परिवर्तन होता है? कहोगे हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको पूछ सकता है। ठीक, एक एक क्वेश्चन क्लियर करते चलें। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, अम्ल तथा क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार अभिक्रिया में क्या है? जब अम्ल क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार ले लिए हैं, और ये अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O जल का निर्माण कर लिए। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 जगह यूज होता है, इसको अच्छे से क्लियर कर लें। हाँ, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल का निर्माण होता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाता है। वहां पर भी इसको लिखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब आते हैं सूचक। सूचक क्या है? सूचक, सूचक किसे कहते हैं? सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है ना जो अनुमापन में अंतिम बिंदु और उदासीन बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु और उदासीन बिंदु का निर्धारण करता है, वही सूचक होता है। ठीक है, वो एक पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे कौन सा पदार्थ है बताओ? अरे यही सब पदार्थ हैं, जैसे लिटमस पेपर,
फिनेप्थिलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक सूचक। ये सब क्या है? ये ऐसे ये सब अनुमापन में कार्य करते हैं। ये सब ऐसे सूचक हैं, ठीक है, यही सब सूचक हैं, ठीक है। और अम्ल क्षार सूचक क्या होता है? अम्ल क्षार भी सूचक होता है एक ठो। अम्ल क्षार सूचक वे सूचक होते हैं, ऐसे सूचक होते हैं जो किसी पदार्थ में मिल जाएंगे तो अपने रंग को परिवर्तित करके बताएंगे कि वह पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। ये अम्ल क्षार सूचक है। आया समझ में? इनका जो पीएच मान होता है, अम्ल क्षार सूचक का जो पीएच मान होता है, पीएच वो एक निश्चित पीएच ना होकर वो एक रेंज में होता है, ठीक है। कैसा होता है? रेंज में, कि पीएच इतना से इतना तक कार्य करेगा। जो ये पीएच है, ये पीएच स्केल है, देखो पीएच स्केल ना। देखो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, हाँ नहीं, देखो सोरेनसन, ये सोरेनसन वैज्ञानिक जो थे, सोरेनसन ने पीएच स्केल का निर्माण किया था, ठीक है। सोरेनसन ने ही पीएच स्केल का निर्माण किया था। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अनुसार पीएच स्केल का निर्माण किए थे, ठीक है। ये ऐसा स्केल बनाए थे जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। किसको बताता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता की, ठीक है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक। यदि बहुत अधिक रहेगी तो वो कैसा रहेगा? प्रबल रहेगा, प्रबल अम्ल। बहुत कम रहेगी तो वह क्षार हो जाएगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पीएच है, किसी भी विलयन का हम लोग पीएच मान निकाल सकते हैं, बस उसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात हो, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर ज्ञात रहेगी तो हम उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, ये हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। ये बेस में इसके 10 रहता है, ये बेस में 10 रहता है, नहीं रहेगा तब पर भी, ठीक। ये फार्मूला होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहीं पर रखते हैं। ये सिलेबस में नहीं है, ये कट चुका है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं।